दोस्तों आज बात करते हैं होलिका दहन के ऊपर क्या उपाय करें और क्या परहेज़ रखें। ये मैं बता रहा हूँ अपने गुरुजी जो विजय चौधरी जी जयपुर वाले ने उन्होंने जैसे बताया उन्हीं के अनुसार मैं बताने जा रहा हूँ। कई विद्वान बोलते हैं कि होलिका की राख घर में लेकर आनी चाहिए और उनका छिड़काव घर में करना चाहिए और पानी में डालकर नहाना भी चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जो घरों के दुष्प्रभाव होते हैं वो भी दूर होते हैं। ये अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग राय है। जैसे जैसे ज्योतिषी पद्धति है ना, जैसे नाड़ी में अलग मत है, वैदिक में अलग मत है, न्यूमरोलॉजी में अलग मत है, लाल किताब के अलग मत है, पर सब अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। पर जो लाल किताब में लिखा हुआ है, यदि किसी का बुध खराब है, वो व्यक्ति को विभूति का तिलक रोज़ नहीं लगाना चाहिए। कभी-कभी लगाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई ज़हर थोड़ी जो खा लिया और इमीडिएट नुकसान हो जाएगा। जब हम कभी-कभी मंदिर गए तो वहाँ पे विभूति का तिलक लगा लिया, जीभ पे विभूति रख ली तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लगातार यदि लगा रहे हैं तो वो फ़र्क पड़ेगा। फिर वो उनको जिनका बुध खराब है उनको विभूति नहीं लगानी चाहिए। ऐसे ही फिर वो होलिका की राख भी नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि लाल किताब में एक बात बोली गई है कि कुंडली में जैसा बुध होगा ना वैसा ही राहु होगा। यदि बुध अच्छा है तो राहु अच्छा है, बुध खराब है तो राहु खराब है। राहु अपने विचार हैं। अब बुद्धि खराब होगी तो विचार अच्छे कैसे होंगे? अब विचार अच्छे नहीं होंगे तो बुद्धि भ्रमित करेगी और कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बुध और राहु मिलकर चंद्रमा बनाते हैं। चंद्रमा क्या है? पैसे हैं, तो पैसों का नुकसान होगा। आप देखो कई वो साधु और होते हैं पूरे शरीर पे विभूति लगा के बैठे रहते हैं, कौन से पैसे वाले वो? तो इसलिए जिनका बुध खराब है वो विभूति का तिलक नहीं लगाएं। और मानना ना मानना आप लोगों की बात है, पर वो जो अपना होलिका की राख है वो भी नहीं लेके आनी चाहिए। ये लॉजिक से देखें अपन इस चीज़ को तो लकड़ी क्या है? शनि है। और जो अग्नि है, जो आग है वो मंगल है। शनि मंगल मिलने से राख बनती है। तो राख राहु है, पर राहु अच्छा उसका राहु बनता है, पर क्योंकि बुध कुंडली में खराब है तो राहु भी खराब हो जाएगा। राहु भी अच्छे प्रभाव नहीं देगा और बुद्धि को भ्रमित करेगा और भ्रमित करके कहीं ना कहीं नुकसान करवा देगा। दूसरा, होलिका में क्या करते हैं, यदि आपने देखा होगा तांत्रिक यूज भी करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो अपना गोमती चक्कर वो डाल दो, उनके डालने से दुश्मन शांत हो जाएंगे। कोई कहता है किसी का नाम लिखकर उसमें होलिका में डाल दो तो वो सारी घर की बाधाएं दूर हो जाएगी और शत्रु शांत हो जाएंगे। यानी होलिका में जो चीज़ डालते हैं ना वो उससे बाधाएं दूर भी होती हैं और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा ही वहाँ पे छोड़ कर आते हैं और फिर उसी की राख अपन घर पे ले आते हैं। तो उसका फ़ायदा कहाँ से होगी? लोगों की बुराई अपन घर पे उठा के लेके आ रहे हैं। यदि अपन इसको एस्ट्रोलॉजी पॉइंट से न देखकर वैसे ही इसको समझें कि लोग जो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं होलिका में, तो वो अपन घर में उनकी उठा के लेके आ रहे हैं, तो अच्छाई कैसे मिलेगी? फ़ायदा कैसे होगा? तो इसलिए जिनका, फिर बोल रहा हूँ, जिनका बुध खराब हो, मानना न मानना आप लोगों के हाथ में है। होलिका की राख घर में न लेकर आएं और साथ ही जिनका बुध खराब है मंदिर जाते हैं तो वहाँ जो प्रसाद मिलता है ना वो प्रसाद भी वहीं पे खा के आ जाएं, घर पे नहीं लेके आएं। क्यों? क्योंकि जो मीठा है और प्रसाद है ना वो मंगल है और जो धर्म स्थान है वो बृहस्पति हो गया। तो यानी वहाँ पे मंगल और बृहस्पति का मिलन हो रहा है और वो घर अपन जब घर में ले आएंगे ना प्रसाद, तो वो प्रसाद का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। इसलिए जो मंदिर, बड़े बुजुर्ग में ने ये बोला कि मंदिर पे जो प्रसाद है वो मंदिर की चार दीवार में बांट के आ जाओ, वो सबसे अच्छा है। अब यदि अपन यहाँ पे उपाय की बात करें तो होलिका में अपन जैसे बताया मैंने कि क्या डाल के अपनी नेगेटिविटी डाल के बुराई डाल के आते हैं और किसी की दवाई चल रही है तो वो भी तो बुराई है ना। वो अपनी जिनकी दवाई चल रही, रेगुलर दवाई चल रही है, हर दवाई के पत्ते में से एक की दवाई निकाली और या लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में वहाँ होलिका में डाल के आ जाओ, तो दवाई छूटनी शुरू हो जाएगी उसकी। कि दवाई बुराई है ना और होलिका बुरी चीज़ है। तो जैसे प्रहलाद को छोड़कर खुद होलिका जल गई थी, वैसे ही बुराई के ऊपर अच्छे की जीत हुई थी। स्नेह मिलन का स्थान है तो वो अपनी दवाई भी बुराई है, वो छोड़ के वहाँ आ जाओ तो आपकी दवाएं छूटनी शुरू हो जाएंगी। अब दूसरी चीज़ जो अपन विभूति का तिलक लगाते हैं उनके लिए जो गृहस्थी में रहते हैं ना उनको केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर का तिलक क्या होता है? बृहस्पति होता है। और जो माथे पे जो अपन यहाँ लगाते हैं ये अपना पहला घर होता है। अब पहले घर से जब बृहस्पति की स्थापना करेंगे तो वो वहाँ से पांचवें घर को देखेगा। पांचवा घर अपना सोच का है। सातवें घर को देखेगा। सातवां घर अपना व्यापार का भी, अपना गृहस्थी का भी, और नौवां घर अपना लक का है, भाग्य का है। जब सोच अच्छी होगी तो व्यापार चलेगा, व्यापार चलेगा, गृहस्थी भी अच्छी रहेगी और भाग्य भी साथ देगा। तो उनके लिए
केसर का तिलक लगाना ज़रूरी है। एक छोटा-सा जो मैंने सीखा, जो मुझे बताया गुरुजी से सीखा, वो मैंने शेयर किया है। मानना न मानना आपकी इच्छा है।